आप लोग जो सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो हम लोग जो बात करने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। देखिए, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में जो है, हर एग्ज़ाम में ये जो पूछता ही है, जैसे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और आप जानते भी हो कि इस बात को लेकर कि बात सही है, तो उसी की चीज़ को मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मैं कम से कम इसमें 200 से 250 क्वेश्चन कराना पड़ेगा, तब मैं आप इसको कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। एक मेरे पास वर्ड रूट भी है, वर्ड रूट को मैं एक कुछ वीडियो आपको दे दूंगा। बस एक एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के वर्ड हम कैसे समझते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक आपको पूरी उसकी वृतांत दे देगा, पूरी उसकी जो भी रहेगा वो पूरा कर दे देगा। और एक इतना बड़ा सा सेंटेंस लिख देगा। जैसे ये सेंटेंस आपको देखेंगे, ये सेंटेंस लिख देगा आपको। अब ये सेंटेंस लिख देगा और बोलेगा किसी एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए। तो लॉस ऑफ मेमोरी, ऐसे व्यक्ति जिसकी मेमोरी खत्म हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को एमनेसिया बोलेंगे। एमनेसिया मतलब जो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति याददाश्त कम होना, जिसकी लॉस ऑफ मेमोरी होता है, बहुत जल्द कम याददाश्त होता है, ऐसे व्यक्ति को एमनेसिया कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, एक ऐसा आपके सामने इस तरह लिख के दे देगा कि यहाँ पे आप समझिए, एक पर्सन हु, यहाँ पे समझिए, डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे न रहने का मतलब भगवान अस्तित्व में नहीं है ऐसा विश्वास करता हो, ऐसा व्यक्ति को हम नास्तिक यानी एथीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको एथीस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, ऐसा कहता हो कि भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, उसे नास्तिक व्यक्ति कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे, वन ये है कि वन हु, ऐसा देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा, वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच लाई इज नॉट ए सिटीजन। ऐसा व्यक्ति सिटीजन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि वन हु रिसाइड्स इन कंट्री, एक अलग से देश से आया हो और जो कि यहाँ के नागरिक ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? ऐसे व्यक्ति को परदेसी या विभिन्न स्वभाव वाला व्यक्ति को एलियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलियन नहीं कहते, तू एलियन है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि भैया, अब हम बात करेंगे जो ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, जल्दी बताइए। ऐसा व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना, जो कि बाहर रहता हो, यानी वो इस पे नहीं रहता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? एलियन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन क्या है, ए गवर्नमेंट बाय, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखेंगे, ए गवर्नमेंट बाय वन हु मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। ऐसा व्यक्ति जो अनलिमिटेड पावर जिसके पास हो, यानी वो जो भी कुछ करना हो अपने खुद की अंडर में करता हो, अनलिमिटेड जिसमें पावर हो, ऐसे व्यक्ति को ऑटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर हम बात करें, वन हु पर्सन रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन अदर्स। वन हु पर्सन रूल्स विदाउट कंसल्टिंग इन अदर ओपिनियन, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, वन हु पर्सन यानी एक पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द अदर ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी से कोई भी राय को कंसल्टिंग नहीं करता हो, मतलब किसी से राय मसौदा करने की ज़रूरत नहीं है, जो नियम कानून रात में निकला दिमाग में आया और दिन में अप्लाई कर दिया, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसा व्यक्ति को निरंकुश या राज शासन इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलें? ऑटोक्रेट। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट व्यक्ति, ऑटोक्रेट, CRAT, ऑटोक्रेट पर्सन कहते हैं। ठीक है, जो कि बिना कुछ नियम कानून को अपना चलाता रहता है। ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखिए, बात करें तो ए वाइज ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द, ठीक है, साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानता हो, जो खगोलीय शास्त्र के बारे में जानता हो, ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोनॉमर यानी एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल विधि या निपुण ज्योतिषी व्यक्ति को भी, ऐसे ज्योतिषी भी इसको कहते हैं, ज्योतिषी, जो कि सब बारे में जानता हो। ठीक है। आगे की बात हम करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे होंगे, तो ए प्लेस वेयर इज वेपन्स एंड प्लेस एम्यूनिशन एंड स्टोर्ड, है ना, स्टोर्ड। तो ऐसा व्यक्ति को क्या कहेंगे? आर्सेनल कहेंगे। क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। आर्सेनल कहेंगे। जल्दी बोलो। क्या कहेंगे? आर्सेनल कहेंगे। ठीक है। तो मतलब ऐसा का मतलब ये है कि ऐसा स्थान जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं, ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं हम लोग? आर्सेनल। हथियार घर या शस्त्र भंडार या आयुध भंडार, ऐसे चीज़ को हम ऐसे आर्सेनल कहते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, एज ए जनरल पॉर्डन ऑफ पॉलिटिकल्स ऑफेंडर्स। तो ए जनरल पॉर्डन्स, है ना, ऑफ, अगर हम बात करें ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स,
तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसा एक जनरल पॉर्डन्स पॉलिटिकल ऑफेंडर। इसका मतलब जानते हो ना, इसका मतलब है कि एक जनरल पॉर्डन होता पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक अपराध का क्षमादान। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी करे उसको पूरी तरह से क्षमादान हो मिल जाता है, ऐसे व्यक्ति को एमनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनेस्टी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एमनेस्टी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को एमनेस्टी बोलते हैं। एमनेस्टी मतलब विस्मृत या राजनीतिक अपराधों का क्षमादान। कोई भी व्यक्ति हो जैसे राजनीतिक अपराध किया उसे क्षमादान दें, एमनेस्टी का। ए मिनिस्टर रिप्रेजेंट स्टेट इन द फॉरेन कंट्री, मतलब क्या कहते हैं, एक मिनिस्टर रिप्रेजेंट स्टेट इन द फॉरेन कंट्री। जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे मिनिस्टर जो है उसको कुछ ही समय के लिए उसे कंट्री में रखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एम्बेसडर, राजदूत कहते हैं। जैसे दूसरे देश में जाकर रखा जाता है उनको, उसको एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, यानी दूसरे देश के लिए जो किसी को नियुक्त किया जाता है उसे एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, अगला है ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज ए प्यूपिल। ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड ए प्यूपिल, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि एक स्टोरी जिसके आइडियाज और सिम्बोलाइज्ड लोग प्यूपिल में हों, तो ऐसे व्यक्ति को रूपक, एलिगरी। एलिगरी मतलब क्या होता है, एलिगरी मतलब एलिगरी मतलब रूपक होता है, यानी इसी के जैसा कोई और सिम्बोलाइज अपने आइडिया दिमाग में रखे उसे कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं बेटा, रूपक। एक बार फिर से बोलो, रूपक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ए लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देखिए, ए लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। ऐसा लेटर जिसमें कोई ना राइटर का नाम लिखा हो ना कुछ हो, ऐसे को क्या कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस मतलब जिसका कोई पता ना हो, गुमनाम हो, ऐसे लेखक को एनोनिमस बोलते हैं। जैसे आपके कई बुक में, आप हिंदी इंग्लिश की बुक जब पढ़ते हैं एक पोयम में, तो एनोनिमस लेटर रहते हैं, राइटर। ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, कहते हैं ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग। ऐसा मेडिसिन जो हमें डिकम्पोज करने में जो हमें सहयोग करते हैं, मतलब वो प्रिवेंट करते हैं, उसे एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं, एंटीसेप्टिक मेडिसिन कहलाता है। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलिट पीपल। तो ए गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलिट पीपल, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि ऐसा गवर्नमेंट, जैसे ऐसे गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट जो कि शिष्ट जन या शिष्ट सत्तात्मक राज कहलाता है, जो कि सबको ध्यान में रख करके संस्था चलाता है, ऐसा व्यक्ति को अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या कहते हैं भैया, ऐसा व्यक्ति जो बढ़िया सबको ध्यान में रख करके और राज शासन चलाता हो। ठीक है, उसे कहते हैं एन असेंबली ऑफ लिसनर। एन असेंबली ऑफ लिसनर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बैठे रहते हैं, जो सुनते रहते हैं, उसे ज़्यादातर ऑडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस होता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ए लाइफ स्टोरी, अगला क्वेश्चन है, एज ए लाइफ स्टोरी ए पर्सन रिटन बाय सेल्फ। ऐसा एक स्टोरी जो व्यक्ति अपने बारे में लिखा होता है, ऐसे को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ए लार्ज केज बिल्डिंग और कीपिंग बर्ड्स, ऐसा एक बिल्डिंग या के जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं, ऐसे उसको क्या कहते हैं हम लोग, एवियरी कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एवियरी। एवियरी मतलब जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है वहाँ पे एवियरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 17 है, प्लेस विथ ए नंबर ऑफ हाइम्स वेयर बी आर केप्ट। है एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी का छत्ता हो, उसे क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं, क्योंकि एपी कल्चर जहाँ होगा वहाँ एपियरी रहेगा, तो मधुमक्खी वाला जहाँ पालन होगा वो यहाँ सब होगा। एलैंग्लेसिया, एलैंग्लेसिया का मतलब ये होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। लॉस ऑफ एबिलिटी, अब लॉस ऑफ एबिलिटी मतलब ये होता है योग्यता को जो टू फील, जो महसूस करता है पेन, दर्द, व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, जब वो बेहोश रहता है तब। एलेग्नेसिया, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, अनस्टिल कॉन्शियस, जो बेहोश रहता है उसे। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम अगर समझें तो वह व्यक्ति जो कोई फील नहीं करता है ना, कोई भी कुछ भी फील नहीं हो रहा, एनेग्लेसिया बोलते, पीड़ाहार। जैसे कोई भी चीज़ खा लेते हो, जैसे एक टेबलेट खा लेते हो, दर्द होता है थोड़ा सा भी, तो एनेग्लेसिया होता है, मतलब वो फील नहीं होता कहीं भी, बेहोश कर देता उस चीज़ को, उस एंगल को क्या कर देता है, उस कॉन्टेक्ट लेस कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अपन देख रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार भी हैं, तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की जो बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में समझें, तो ये क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ
मैन फ्रॉम हिज अर्लियर बिगिनिंग। ऐसा व्यक्ति जो पहले कैसे व्यक्ति रहते थे उसके बारे में अध्ययन करता है, गहन अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी सीधा सीधा ये कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है कि मानव विज्ञान, जो कि मानव के बारे में जानकारी रखता है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। दैट कैन बी अप्रोच्ड, दैट कैन बी अप्रोच मतलब जहाँ पे हम वहाँ पे पहुँच सके, हमारे पहुँच के अंदर हो, वो एक्सेसिबल कहते हैं। जो हमारे आउट ऑफ बाहर ना हो, आउट ऑफ सर्विस ना हो, उसे हम एक्सेसिबल कहते हैं। ठीक है। ऑडिबल मतलब जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है भैया? एग्नोस्टिक मतलब होता है, आप समझिएगा, इसके भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है? तो एग्नोस्टिक मतलब होता है भैया कि वन हु होल्ड्स बी बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड। वह व्यक्ति मतलब आप यहाँ समझिए, वन हु नो जो यह जानता हो, क्या जानता हो? वन हु नो वह जानता हो, होल्ड द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, जो ये जानता कि बिना भगवान का कुछ नहीं होने वाला, बिना भगवान का कुछ नहीं होने वाला, ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहते हैं। अज्ञेयवाद, क्या कहते हैं बेटा? अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब है एमाजॉन। एमाजॉन एक वर्ड है जो बहुत ब्रांड हो चुका है। ए वॉर लाइक ए मैंसुलेटिंग वुमेन फीमेल वॉरियर, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री योद्धा, जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मतलब स्त्री जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी टाइप के हो, ऐसा एमाजॉन ऐसे कर लेते हैं। और अवॉइडेबल मतलब जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी दैट कैन बी अवॉइडेड, यानी सीधा सीधा बात है, दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइडेड कर सकते हैं, अवॉइड करने योग्य, दैट कैन बी अवॉइडेड, तो उसे अवॉइडेबल कहते हैं, जिसको हम आराम से अवॉइडेबल कर सकते हैं। अगला है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब क्या होता है भैया? एडोलसेंट का मतलब होता है वन हु द स्टेट ग्रोथ बिटवीन बोर्डहुड एंड यूथ, एक ऐसा जीवन का एक ऐसा यौवन अवस्था, जब व्यक्तियों को, बच्चों को यौवन अवस्था मिलते हैं, आवाज़ का भारीपन होना, है ना, दाढ़ी मूंछ आना, ये तो वो इस फेज को हम एडोलसेंट कहते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होगा? एक ऐसा, एक प्लांट द ग्रोन इन वाटर, या कि एक ऐसा चीज़ जो कि ग्रो करे, किसमें? वाटर में ग्रो करे, तो ऐसे चीज़ को एक्वेटिक कहते हैं। ऑर्बिटेटर मतलब क्या होता है? 27 ऑर्बिटेटर, ऑर्बिटेटर 27 है। ऑर्बिटेटर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अपन यहाँ पे देखिए, पर्सन हु चूजन अपॉइंटेड बाय द पार्टीज इन कंट्रीवर्सी डिसाइडेड द डिफरेंस, निर्णायक होता है। क्या होता है बताइए? ऑर्बिटेटर मतलब निर्णायक होता है, किसी भी पार्टी का मुखिया होता है, निर्णायक। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। एलियास, एलियास का मतलब, एलियास का मतलब क्या होता है? देखिए, एलियास का मतलब होता है, एलियास का मतलब होता है, अब अच्छे से समझिएगा, कि नेम बाय विच ए पर्सन इज कॉल्ड अदर टाइम्स और इन अदर प्लेस। फॉल्स नेम मतलब उपनाम। एलियास मतलब जैसे छोटा सा नाम जब कभी जगह में किसी क्षेत्र में लिया जाता है, उसे उपनाम कहते हैं, एलियास। एडेंडम, एडेंडम मतलब क्या होता है? एडेंडम का मतलब होता है थिंग दैट इज बी टू बी एडेड, मतलब एडेंडम मतलब परसिस्ट चीज़ें, जो कि कुछ चीज़ें एडेड रखा जाता है किसी चीज़ के जानने के लिए, उसे कहते हैं एडेंडम, एडेंडम बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसी तरह के बहुत सारे, अभी आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी आप देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है समझ लो। एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐसा स्थान, ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भी भूगोलिक चीज़ों को देखा जाता है, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब बहुमुखी, चौमुखी विकास, ऐसा व्यक्ति जो सभी दिशा से बिल्कुल प्रसिद्ध हो, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही वीडियो को और ऐसे ही लगातार अभी और आपको मिलेंगे। अभी रूट्स वर्ड को पढ़ाऊंगा, अभी तो अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी तो ये बहुत चलेगा, लगातार चलेगा। ये तो केवल एक छोटी सी वीडियो था, तो ऐसी वीडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे। पेपर में आए हुए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आ जाते हैं। अभी ए से बनने वाले बहुत सारे नियम मैंने बताया। कल से हम, कल की वीडियो बी से संवाद होने वाली चीज़ पढ़ेंगे, फिर सी से पढ़ेंगे, फिर सी डी से, ऐसे अपना चर्चा होती रहेगी। ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और क्लियर करिएगा कोई भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर और